बेटा जिस तरह से आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो सर अभी तक हमने जो 1.4 तक सर जितना भी कोर्स कवर किया है, क्या आपने कहीं पर चैप्टर का नेम तो था सर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्या कहीं पर आपने कहीं डिटर्मिनेंट्स के वर्ड के बारे में अभी तक बात की? नो सर। तो आज हम बेटा उस डिटर्मिनेंट के टॉपिक के ऊपर बात करने लगे कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेटा आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, टॉपिक लिखा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। यानी कि सर हम यहाँ पर एट दिस स्टेज एट दिस लेवल बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे जिस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा बेटा 2x2। मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा बच्चे 2x2। 2x2 ऑर्डर से भी ज्यादा वाली मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि एट दिस स्टेज एट दिस लेवल हम सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर में की मैट्रिक्स का क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं जी डिटर्मिनेंट का तरीका क्या है। पहले हम जनरल डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, फिर इसके थ्रू बेटा हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि इसी डेफिनेशन के ऊपर है कि आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस का क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो हम सर उसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जी जनरल डेफिनेशन क्या कह रही है। देखिए जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपने लेट कर लेना है एक मैट्रिक्स जिसका नाम है बेटा ए रख रहा हूं, और इस चूंकि मैंने कहा जी जनरल और में बात कर रहे हैं, एंट्रीज फिक्स नहीं कर रहे हैं, एंट्रीज हम अभी लेट कर रहे हैं बेटा ए बी सी और डी। हमने लेट कर ली मैट्रिक्स ए बी सी और डी, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहली बात बेटा आपको जो पता होनी चाहिए, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑफ ऑर्डर 2x2। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हैं, इक्वल है। और दूसरी बात सर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सर इसको डिनोट किसे कहते हैं, तो डिनोट इट बाय दो तरीके से इसको डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। सर यहाँ तो आप क्या काम किया करोगे कि मैट्रिक्स का नाम ए है तो आप इसको डिनोट कर सकते हो मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स का नेम था उस मैट्रिक्स के नेम के अराउंड आप क्या लगा दें, वर्टिकल बार्स, यानी कि उसकी साइड्स पर आप वर्टिकल बार्स लगा दें। इस बार के साइंस को क्या बोलते हैं आप सर, क्या बोलते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। या फिर इसी को डिनोट करने का एक और तरीका भी होता है बेटा, वो क्या है, आप लिखते हैं det ऑफ ए, det ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसे बेटा, det का मतलब डिटर्मिनेंट के पहले 3 लेटर्स, det ऑफ ए। यहाँ इस तरह से आप वर्टिकल पार्ट्स की फॉर्म में शो कर देंगे, det ऑफ ए लिख दें। दोनों बातों का मतलब ये है कि जो हमें ए मैट्रिक्स दी थी हम उसका क्या फाइंड करने, डिटर्मिनेंट। तो ले जी इसको जनरल वे में हम सॉल्व कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट असल में फाइंड कैसे किया जाए। तो देखें आपके पास अभी मैंने बताया कि हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, तो इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा, हम उस ए मैट्रिक्स के अराउंड वर्टिकल पार्ट लगा देंगे। सर इस तरफ जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसके अराउंड भी आप क्या लगा दोगे, वर्टिकल पार्ट। तो ए मैट्रिक्स ही आपके पास बेटा ए बी सी डी, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे तो सर हम उसकी एलिमेंट्स के अराउंड भी क्या लगा देंगे, वर्टिकल बार्स। इसका मतलब है हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेंट। और आपके पास सर ए के डिटर्मिनेंट का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सर क्या होता है, इन एंट्रीज को क्या बोला जाता है बेटा जी, डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल। और इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं जी, बताइएगा जरा, सर नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सर अगर ये डायगोनल है तो ये उनकी अदर एंट्रीज होगी। तो कहते हैं जी जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, d के साथ, और b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, c के साथ। और याद रखिएगा बेटा जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होंगे तो डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नॉन डायगोनल्स आपस में, और इन दोनों एंट्रीज के दरमियान में जो साइन आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, माइनस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल बात है सर ये यहीं पर खत्म हो जाएगी, इससे आगे नहीं बनाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक ये भी होती है कि वो कहते हैं सर वर्टिकल बार इधर आ रहे हैं तो इधर भी आएंगे। नो, अब ये वर्टिकल बार यहां से खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे सर। ठीक है, क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो हमने क्या करना है जी, दोबारा सुनिएगा, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल्स को आपस में, और इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो ले जी इन दोनों को सॉल्व करके जो बेटा आंसर आएगा हम जनरली उसको डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके
जो आपके पास आंसर आएगा, लेट्स से वो आंसर आ रहा है जी लैम्डा। क्या आंसर आ रहा है बेटा? लैम्डा। इस सिंबल के बारे में आप बेटा फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, इसको वेवलेंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको वेवलेंथ भी कहा जाता है। वेवलेंथ है जी। लैम्डा एक अनदर कांस्टेंट है। अगर सिंपल वे में बात की जाए तो बेटा ये क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? रियल नंबर। किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? रियल नंबर को। तो डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा? आपके पास एक रियल नंबर आएगा। तो जल्दी से बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.5 उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर बेटा आपके पास 23 के ऊपर है। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं जी? फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो मैं ए मैट्रिक्स आपके सामने लिख रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ए मैट्रिक्स है हमारे पास बेटा -1 2 1 और 0। क्या करना है कि हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका सर इस मैट्रिक्स के जो नाम होगा सर उसके साइड पर आप वर्टिकल बार्स यूज करेंगे और उसके एलिमेंट्स के अराउंड भी आप क्या यूज करेंगे? वर्टिकल बार। -1 1 2 0। क्या करेंगे जी? अब डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा सर? 1 से, और दोनों के दरमियान में बेटा साइन कौन सा आएगा? -1 * 0 -0। ऐसे ही है सर, 0 तो न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, खत्म कर दिया। -2 1 2 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, आपको पता है। तो इसका मतलब a के डिटरमिनेंट का आंसर बेटा कौन आ गया? -2। सेम इसी तरह से बेटा आप इसके बाकी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसका लास्ट पार्ट b और c पार्ट बेटा आप लोग इसका खुद सॉल्व करेंगे, और मैं आपके सामने बेटा इसका d वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, जो कि क्या है? 3 2 1 4। ले जी, D मैट्रिक्स आपके पास है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सर डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है वर्टिकल बार्स के थ्रू। इसके एलिमेंट्स के ऊपर भी वर्टिकल बार्स यूज करेंगे। 3 1 2 4। क्या करेंगे जी? डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डायगोनल्स आपस में और नॉन डायगोनल्स आपस में। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। सर आप इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 4 को पहले लिख दें, 3 को बाद में लिखने से कोई इशू नहीं है। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? 2 के साथ। 4 × 3 12, 2 1 2, 12 - 2 बेटा कौन आ गया? आंसर 10। और डिटरमिनेंट ऑफ D आपके सामने आ गया बेटा कौन? 10। तो बेटा देखिए, अभी तक आपने डिटरमिनेंट फाइंड करने का जो तरीका था वो आपके सामने समझ में आ गया होगा। इसको बड़ी अच्छी तरह से देखिएगा, और इसके जो दो पार्ट्स हैं बेटा वो आपने प्रैक्टिस पे लेके आने। फिर दूसरी बात सर, अभी तक आपने सर दो मैट्रिसेस को 1.4 तक क्या किया था? दो मैट्रिसेस को प्लस करना सीखा, दो मैट्रिसेस को माइनस करना सीखा। सर दो मैट्रिसेस आपको दी गई थी तो आपने मल्टीप्लाई करना सीखा। और अब हम सर डिटरमिनेंट की जब बात कर रहे हैं, तो जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास सर डिटरमिनेंट एक रियल नंबर आता है। डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है बेटा? एक रियल नंबर। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा कि डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर यानी कि एक रियल नंबर होता है। इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दो पार्ट्स आपको दिए, इसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।